Good morning, all of you. I welcome you all to our online classes. So, today we are starting our topic of grammar sentences. Firstly, I just need to ask you guys what is sentence? Okay, let's explain with the example. If I say I throw, you understand what I mean to say? I throw, what I am throwing. It's not a complete sense कि मैं क्या थ्रो कर रही हूँ. इट्स नॉट शोइंग. आई मीन्स मैं और थ्रो मतलब फेंक रही हूँ, लेकिन मैं क्या फेंक रही हूँ वो नहीं है. इट्स नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंटेंस. इफ यू लुक ओवर हियर, इट्स रिटन इन बॉर्न मुंबई वॉज सचिन. इट्स मेकिंग अ सेंस? नो. व्हेन आई से सचिन वॉज बॉर्न इन बॉम्बई, सो इट्स क्लियर कि सचिन कहाँ पे बॉर्न हुआ है? मुंबई. So, what was the definition of sentence? A sentence is a group of words that expresses a complete meaning. Sentence क्या है? जो पूरा एक वर्ड ग्रुप है, वर्ड्स के ग्रुप्स जो होते हैं इकट्ठे होते हैं और वो एक complete meaning बनाते हैं. If we look another example, it's over here. Is Master Sachin also blaster called? It's not making a sense. It's not saying anything. It's not clear. So over here, Sachin is also called Master Blaster. So it's making a sense on this. So we can say कि सेंटेंस क्या, हम एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ आपको सेंटेंस किस तरह से होता है. हम नॉर्मल अगर अपना जब काम करते हैं, जब भी कुछ रिटन में कुछ भी होता है या बोलना होता है हमें, तो कैसे बोलते हैं? हमें पहले लेटर्स चाहिए होते हैं, उसके बाद हमारे वर्ड्स जोड़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा सेंटेंस बनता है, फिर उसके बाद हमारा पैराग्राफ बनता है. देन आफ्टर वी कंप्लीट. और अगर मैं आपसे इन जनरल लैंग्वेज में आपसे पूछूं व्हाट इज अ सेंटेंस, अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे तो व्हाट यू सी. मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ, इन एवरी लैंग्वेज देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट. हमें अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स चाहिए जो काफ़ी सारे इकट्ठे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, काफ़ी सारे जो कम्युनिकेट आपस में वार्तालाप करने के लिए हो. सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड ए सेंटेंस. वो वर्ड्स जो मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कम्युनिकेट करूँगी, आपके साथ यूज़ करूँगी, वो दूसरे पर्सन तक प्रॉपर पहुँचे और उसको समझ में आए. दैट्स मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस. इफ आई आस्क यू, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. आर यू गोइंग टू ऑफिस? क्या आप ऑफिस जाएंगे? आर यू गोइंग टू ऑफिस? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ऑफिस जाएंगे, तो इन वन वर्ड व्हाट यू से, येस और नो. So it's making a complete sense. Every other person is understanding that you are asking that you are going office or no. So in one word also you can complete your sentence also. So that's a sentence. So in general, what's the definition of sentence? A sentence is a group of words that express a complete meaning. It's called a sentence. Now let's move further part. Types of sentences. First is the assertive or declarative sentence. Second is the interrogative sentence. Third is the imperative sentences. Fourth is the exclamatory sentences. So we go one by one for the discusses. So assertive. What is assertive? Assertives क्या होते हैं? Assertive are those sentences which states a fact or gives some opinion. Fact, you can say, take the example, Narendra Modi is the Prime Minister of इंडिया. तो नरेंद्र मोदी क्या है? ये फैक्ट है हमारा कि नरेंद्र मोदी हमारे यहाँ के कौन है? प्राइम मिनिस्टर. इट्स अ फैक्ट. और इफ आई सी अनदर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय. राम इज अ गुड बॉय. तो ये क्या है? ये मेरा ओपिनियन है कि राम क्या है? गुड बॉय. लेकिन किसी दूसरे का ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से क्या है? राम एक अच्छा लड़का है. तो दैट्स कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस कौन होते हैं? जो फैक्ट और ओपिनियन में बिलीव करते हैं. असर्टिव हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. एफर्मेटिव क्या होते हैं? जो पॉजिटिव बताते हैं बिना किसी गलत की. जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल लूँ, टॉम गोज टू स्कूल डेली. टॉम क्या है? वो रोज स्कूल जाता है. तो ये पॉजिटिव है, वो डेली स्कूल जाता है. और इसी को मैं नेगेटिव सेंटेंस में करूं, टॉम डज नॉट गो टू स्कूल डेली. टॉम क्या है? वो स्कूल नहीं जाता. तो इसमें नेगेटिव क्या आ गया? नॉट. नॉट लगने से क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और क्या होता है इसमें? एंड में क्वेश्चन मार्क होता है। दीज सेंटेंसेस मस्ट हैव क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होता है इंट्रोगेटिव में? हम कैसे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुट, आपसे अगर मैं एग्जाम्पल के तरीके से पूछूं, तो मैं अगर पूछूं आर यू प्लेइंग, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप करा, आर यू प्लेइंग, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? यस और नो। सो इट्स बेसिकली आज अ क्वेश्चन, आज अ क्वेश्चन। ओवर हियर आर यू प्लेइंग इन द मैच, आपसे पूछा। फिर दूसरा मैंने क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लिया, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तो आप यही बोलेंगे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, कश्मीर, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसका आंसर। इन दिस सेंटेंस वी कैन फाइंड 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स मोर। क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, द क्वेश्चन विच मे बी फॉर्म बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड्स, एग्जाम्पल WH वर्ड, जो हमारे WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, लाइक हु, whose, which, what, when, where, why and how. That's come in the questions to questions. Like over here, question, what is your name? आंसर आप क्या देंगे? My name is Krishna. तो क्वेश्चन से क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड है हमारा yes or no questions. The question which have yes or no answers are called yes or no questions, जिसमें आपका आंसर yes और no में है। जैसे इज योर नेम कृष्णा, तो आप मुझे आगे से जवाब क्या देंगे? यस माई नेम इज कृष्णा, या फिर आप बोलेंगे नो माई नेम इज नॉट कृष्णा। ओके, नाउ द थर्ड, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं? अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड टू अ स्टेटमेंट आस्किंग फॉर आइदर एग्रीड एंड कंफर्म और डिसएग्रीड एंड नॉट कंफर्म। क्वेश्चन टैग क्या है? इट्स बेसिकली शोइंग दैट ओवर हियर कि आप उस चीज से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, कंफर्मेशन देते हैं या नहीं देते हैं, आप उसके खिलाफ हैं या नहीं है, ये चीज आप इसमें कंफर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल से अगर आपको क्लियर करा जाए, मिस पूनम इज एन आइडियल टीचर, इजंट शी। अब आपने बोला एक ये भी दिया कि मिसेस पूनम एक आइडियल टीचर है, लेकिन आप साथ में ये भी क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो, क्वेश्चन है इजंट शी, क्या ये नहीं है? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स। पॉजिटिव में जब होता है, वी यूज ए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विद नेगेटिव सेंटेंस। हम जब भी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग करते हैं तो उसके साथ नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कशिश इज नॉट एंग्री विद मी, इज शी। अब पॉजिटिव है ये, लेकिन उसके साथ हमने क्या ऐड किया हुआ है? नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में हुआ, लेकिन हमारा आंसर इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन जाएगा। नेक्स्ट का नेगेटिव, वी यूज ए नेगेटिव क्वेश्चन टैग विथ पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसमें अपोजिट हो गया, उधर क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन टैग था, और नेगेटिव सेंटेंस में था। अब इसमें क्या है? नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और किस में है? पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे कशिश विल एंग्री विद मी वोंट शी। अब इसमें क्या है? कशिश विल एंग्री, उसमें क्या था? कशिश विल नॉट एंग्री। तो इसमें क्या हो गया? क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव आ गया, और क्या आंसर में क्या आ गया? पॉजिटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? जो हमें परमिट करते हैं, परमिट देना या कमांड करना या और रिक्वेस्ट करना। परमिट क्या होती है? हम किसी को परमिट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं, यू मे गो नाउ, आपने उसको परमिट कर दिया कि आप जा सकते हो, यू मे गो नाउ, आप जाइए, आपने उसको परमिशन दे दी जाने के लिए। और कमांड, कम हियर, सिट हियर, लाइक दिस, आप उसको ऑर्डर करें, कमांड दे रहे हैं एक तरीके की। रिक्वेस्ट, let him help, या please come here, can you please provide me a pencil, like this kind of आप एक रिक्वेस्ट करें किसी पर्सन से, that called a imperative sentence। तो आप इसमें समझेंगे imperative sentence क्या है? These sentences express orders, requests and advice। Example, please give me a 1 glass of water। अब आपने क्या ये क्या है? please give me a 1 glass, तो ये क्या सेंटेंस हो गया आपका? इम्पेरेटिव है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने प्लीज वर्ड का यूज करा है, तो ये क्या बन गया? रिक्वेस्ट। डोंट स्मोक हियर, डोंट स्मोक हियर मतलब ये ऑर्डर दे रहा है उसको कि यहाँ पे स्मोक नहीं करना है, तो इट्स अ ऑर्डर। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें आप सडन एक एक्सप्रेस फीलिंग आती है, जो इमोशंस होते हैं वो निकल कर आते हैं बाहर। जैसे कभी आप खुश होते हैं,
वॉट अ, अगर आज का वेदर देखें तो आपके मुंह से निकलता है ना, वॉट अ ब्यूटीफुल वेदर, ओ वॉट अ ब्यूटीफुल वेदर, वॉट अ अमेजिंग सीन, वॉट अ ब्यूटीफुल मूवी, दैट्स काइंड ऑफ थेट. अगर आप किसी तरह सैड में होते हैं तो क्या बोलते हैं, ओह सो सैड, oh hooray, what a funny moment, like when you are excited. So that's come in the explanatory sentence. These sentences express sudden or strong feelings. Okay, these sentences must contain explanatory mark. Okay, these sentences mainly contain hurrah, alas, wow, etc. These type of sentences are called explanatory sentence. Example, with the help of example I tell you how big it is. वो कितना बड़ा है. आपके मुंह से एकदम वो निकल रहा है ना, कितने एक्साइटेड होकर बोल रहे हो, वो कितना बड़ा है. हाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर. आपने वो बोल दिया एकदम एक्साइटेड होकर, कितनी सुंदर पिक्चर है वो. दैट्स अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Okay, now let's move to a practice section. Let's find out you understand or not. If I give you example, fetch a glass of water. Fetch a glass of water. What do you feel that, which sentence is this? Is it interrogative? It's exclamatory? Is imperative or is assertive? Tell me guys. It's imperative sentence. What a noise they are making. So which sentence is this? Imperative, exclamatory or what? Interrogative. It's an exclamatory sentence. It shows that and with the exclamation mark. Okay. Next. Are you playing in the match? It's asking a question. So it's what? Interrogative sentence. Alas, we have lost the match. So it's showing the excitement of sadness over there. So it's a exclamatory sentence, and at the end over here it's marked the exclamation mark, so it's automatically is the exclamatory sentence. Next, she does not care for anyone. अब की क्या बता रहा है, she does not, वो किसी की परवाह नहीं करती है. तो इसमें नेगेटिव आ गया. तो नेगेटिव किस में आता है, असर्टिव में. असर्टिव में कौन कौन से आते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव. तो दैट्स बिकेम असर्टिव सेंटेंस. The boys were enjoying themselves. Boys क्या कर रहे हैं, अपने आपस में enjoy कर रहे हैं. तो it's a assertive, एक अच्छा फैक्ट दे रहे हैं, मतलब वो खुश हैं, enjoy कर रहे हैं. The river is full of fish. तो ये क्या पूरा फैक्ट बता रहा है कि रिवर किससे भरी हुई है, फिश से भरी हुई है. तो क्या है ये, assertive sentence. He has never told a lie. He has never told a lie. तो what is this, assertive. उसने कभी भी झूठ नहीं बोला. तो it's a fact. तो assertive sentence. Don't go there. तो it's giving a order. तो order किस में आता है, imperative sentence. It's a imperative. Last, eat only boiled vegetables. तो इसमें क्या है, वो एडवाइस दे रहे हैं, eat only boiled vegetables. उसने एक एडवाइस दी किसी पर्सन को कि आप बॉइल्ड ही वेजिटेबल्स खाइएगा. तो it's a imperative sentence. So guys, now coming at the last session, I just give you some quiz. You have to do this and send it to me in my WhatsApp number at the last. Okay, just come over here. Identify the type of sentence. First, mother cooks food at home. Virtue has its own reward. Third, do you believe in God? Fourth, oh, I am so sorry. Fifth, do as you are told. 6. Please do not leave me alone. 7. Oh, my joy is beyond words. 8. Be quiet and move in a line. 9. When are you coming to Delhi? 10th. I love old songs. That's all for today guys. I feel that you understand the topic today, sentences and kinds of sentences. Thank you so much. Bye.